discuss about an important topic that is gland and hormones. देखिएगा बेटा, हमारी बॉडी के अंदर वेरियस चेंजेस आते हैं. सपोज मैं सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं या दूसरे भी चेंजेस आते हैं. सपोज मैं कोई डिजीज को कंट्रोल करने की बात करूं. सपोज मान लीजिए गोइटर डिजीज होता है, नेक के अंदर क्या होता है, कंट्रोल होता है किसके द्वारा, थायराइड ग्लैंड के द्वारा. वो क्या सिक्रेट करते हैं बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करते हैं. तो मेन ग्लैंड्स और हार्मोन्स दोनों क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड. ग्लैंड्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन्स होता है, और हार्मोन्स क्या होता है, उस ग्लैंड के द्वारा निकाला गया, सिक्रेट किया गया केमिकल्स, बायोकेमिकल्स. और ये हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा, टारगेट साइट होते हैं. यानी कि ग्लैंड जो होते हैं एक स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन्स है, एक स्पेसिफिक पार्ट्स के ऊपर प्रेजेंट होती है और क्या करती है, एक स्पेसिफिक बायोकेमिकल्स रिलीज करती है. और वही बायोकेमिकल्स यानी हार्मोन जो है वो एक टारगेट साइट होता है भी इसी काम के लिए होगा. सपोज मान लीजिएगा पेनक्रियाज है, इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करते हैं, क्या करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है. तो वन बाय वन भी डिस्कस करते हैं. सबसे पहले क्या होते हैं ग्लैंड्स, क्या कौन कौन होते हैं ग्लैंड्स, क्या होते हैं, दी बॉडी ऑर्गन्स. दी बॉडी ऑर्गन्स ये क्या होते हैं बेटा, बॉडी ऑर्गन्स होते हैं विच secrete a specific type of biochemicals. जो क्या करते हैं बेटा, एक स्पेसिफिक टाइप्स के बायोकेमिकल्स को सिक्रीट करते हैं. अब ये बायोकेमिकल्स क्या होते हैं, ये होते हैं हार्मोन्स. यानी कि दोज बायोकेमिकल्स या दोज लिपिड बायोकेमिकल्स which are secreted by gland. जो क्या होते हैं, ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं. एंड आल्सो टारगेट साइट कहता है, ये स्पेसिफिक नहीं, टारगेट साइट होती है, एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स के ऊपर एक्टिव होते हैं, एक पर्टिकुलर डिजीज को या एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. कौन से, हार्मोन्स. जैसे अगर मैं बात करूं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं या इसकी बात करूं तो ये होते हैं. और ये क्या करते हैं, दीज चेंजेस विच अकर एडोलेसेंस के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनको भी ये सारे के सारे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. एडोलेसेंस के अंदर मेनली क्या होते हैं, एक एज होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, हम सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं. एडोलेसेंस एज बोलते हैं उसको हम. ठीक है, तो सबसे पहले वन बाय वन हम वेरियस ग्लैंड्स और हार्मोन्स डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले जो द मेन ग्लैंड्स आर, जो मेन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, देखना ध्यान से देखना है. नंबर वन आपके हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड. देखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम अगर मैं कहूं तो इसको बेटा हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. इट इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड. आयुर्वेद में मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको. दूसरी खास बात यह क्या होती है मास्टर ग्लैंड की, ये सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल एज वेल एज कोऑर्डिनेट भी करता है. को मास्टर ग्लैंड से पता है, सारी ग्लैंड्स के ऊपर क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन करना, उसको कंट्रोल करना किसका काम होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है. और ये क्या करते हैं, सबसे पहले इट सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन्स. देखिएगा, ये ग्रोथ हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं और इसी के द्वारा किसी भी पर्सन के अंदर जो टोलनेस या ड्वार्फनेस, किसी का लंबा होना या किसी का बौना होना, ये भी क्या होते हैं, इसी के कारण होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स के कारण. और ग्रोथ हार्मोन्स के साथ साथ ये जो TTH हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं. TTH इस हार्मोन्स को सिक्रेट करती है. मीन थायरोट्रोपिक हार्मोन्स. तो ये था बेटा हमारे पास कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स. कौन सी ग्लैंड होती है, मास्टर ग्लैंड. कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, ग्रोथ हार्मोन. मेन फंक्शन बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना, एज वेल एज कीपिंग, मीन टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट the growth of all body parts, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को ये करते हैं. चलो आगे. सेकेंड होता है हमारे पास हाइपोथैलेमस ग्लैंड.
ये क्या होते हैं, जस्ट ब्रेन के अबो प्रेजेंट होते हैं, अबो दी ब्रेन, अबो ब्रेन। और ये क्या करती हैं, इट सीक्रेट रिलीजिंग हार्मोन्स, इट सीक्रेट रिलीजिंग हार्मोन्स। देखो ये एक तरह से अगर हम लेके चलें तो ये क्या कहते हैं, हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसकी क्या है, बिल्कुल छोटा भाई है, बिल्कुल इसका कोरिलेट, इसके बगैर इसके सारे के सारे कोई भी फंक्शन कंट्रोल नहीं होगा। इसका मेन काम क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है बेटा, ये क्या करता है, रिले और एज वेल एज सेंसरी जो सिग्नल्स होते हैं, देखो इट कंट्रोल, लिख लेते हैं पहले, इट कंट्रोल रिले एंड सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है, यानी कि स्पाइनल कोड से हेल्प होता है बेटा। देखो मान लीजिएगा मैं सामने कोई बिल्कुल गर्म चीज रखी हुई है और मेरा क्या हुआ, एक ब्रेन से हाथ पर चला गया, तो एज तक यहाँ पे मैसेज ब्रेन पे जाएगा और ब्रेन से मैसेज आएगा, तब तक हो सकता है हाथ को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। तो ये क्या होती है, यहाँ पर ये जो ब्रेन होती है ये क्या करती है, इमीडिएटली उसको क्या करते हैं, रिले नर्व वापस एकदम फटाक से उस हाथ को हम क्या करेंगे, पीछे तरफ खींच देंगे। तो जो इमीडिएट कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में रिले एज वेल एज सेंसरी नर्व का जो फंक्शनिंग की कंट्रोलिंग होती है, वो सारी की सारी कौन से करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा होती है। तीसरा होता है हमारे पास थायराइड ग्लैंड, तीसरा होता है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट होती है, इट प्रेजेंट इन नेक के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये हार्मोन्स कौन सा सिक्रीट करती है, थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है, थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन का मेन फंक्शन क्या होता है, इट कंट्रोल all the metabolic activity, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो सारी की सारी इसी के द्वारा कंट्रोल होती है, एज वेल एज गोइटर डिजीज। जो गोइटर डिजीज होता है वो भी कौन कंट्रोल करता है, इसी के द्वारा से कंट्रोल होता है। कई बार किसी पर्सन को अगर मान लीजिए गोइटर नाम के डिजीज होते भी है, तो अगर डॉक्टर के पास जाते हैं हम, तो डॉक्टर क्या एडवाइस देता है कि आप क्या कीजिए, आयोडाइज्ड सोल्ट को यूज कीजिए, यानी आयोडीन से युक्त जो नमक होता है उसका यूज कीजिए। अब आयोडीन जब हम यूज करते हैं उसके अंदर, तो वो क्या करता है बेटा, इस थायराइड ग्लैंड के ऊपर थायरोक्सिन हार्मोन्स को एक्टिव करने की कोशिश करता है। इसलिए आपके घरों में जितने भी नमक है इस टाइम प्रेजेंट सिनेरियो में, वो सारे के सारे क्या बेटा, आयोडाइज्ड सोल्ट है, आयोडीन युक्त नमक है। कभी आप नमक परचेज करो या फिर कभी घर पे कोई नमक का पाउच रखा हो, तो उसको अच्छी तरह से ध्यान से देखना, उसके ऊपर लिखा होता है आयोडाइज्ड सोल्ट, मीन आयोडीन उसके अंदर मिक्सिंग होती है, तो वो क्या करता है, हमको गोइटर डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद होता है हमारे पास पेनक्रियास। देखिएगा पेनक्रियास जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, यानी कि इट कंट्रोल ब्लड शुगर और ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज के लेवल को या ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का जो काम होता है बेटा, ये किसका होता है, पेनक्रियास का। इसके द्वारा होता है जो हार्मोन्स जो सिक्रीट करती है, हार्मोन्स वो क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती है, इंसुलिन हार्मोन्स, ठीक है, ग्लूकोज लेवल को। एज वेल एज अगर मैं बात करूं, इट आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम डायबिटीज नाम की जो डिजीज है उससे भी हमको प्रोटेक्ट करता है। जैसे कई बार क्या होता है, किसी के अंदर ब्लड का शुगर बढ़ गया बेटा, और ब्लड का शुगर बढ़ने से क्या होता है, उसको कोई डिजीज होनी स्टार्ट हो गई, यानी कि ये कहेंगे इसको तो शुगर की बीमारी हो गई, तो उसके अंदर क्या होता है, उस पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, इंसुलिन। और वो इंसुलिन कम क्यों हो जाता है, क्योंकि पैंक्रिया जो इंसुलिन सिक्रीट करना कम कर देती है, तो उसके बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ने लग जाएगा, वो इजीली फूड को डाइजेस्ट पूरी तरह से नहीं कर पाएगा।
पैनक्रियाज जो है वो ब्लड के शुगर को यानी कि डायबिटीज से हमको प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद आता है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। इट सीक्रेट एड्रेनालिन हार्मोन्स। एड्रेनालिन हार्मोन्स, ये एड्रेनल हार्मोन्स को सीक्रेट करती है कौन? एड्रिनल ग्लैंड। दूसरी बात ये होती है इट इज आल्सो नोन एज इमरजेंसी ग्लैंड। इट इज आल्सो नोन एज इमरजेंसी ग्लैंड। इसको हम इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। इसको इमरजेंसी ग्लैंड क्यों बोलते हैं बेटा? इसका भी सुनिएगा, क्योंकि इसका जो काम होता है मेन फंक्शन वो होता है इट कंट्रोल रेस्पिरेशन ब्लड यानी कि बीपी ब्लड प्रेशर एज वेल एज हार्ट बीट। मीन सारा का सारा जो कंट्रोलिंग होता है वो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होता है। अब सपोज मैं कह दूं कि एकदम मैं आपके ऊपर एक्साइटमेंट हो जाऊं, एकदम गुस्सा आ जाऊं, क्या कुछ एकदम इमीडिएट एक्टिविटी हो जाए, तो इसका मतलब वो सारे के सारे फंक्शन जो होते हैं बेटा वो किसके द्वारा होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होते हैं। और ये कौन सा सीक्रेट करती है? एड्रिनल हार्मोन सीक्रेट करती है। और प्रेजेंट कहां पे होते हैं? जस्ट बिलो अबव द किडनी। किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, जस्ट बिलो अबव द किडनी। इसके बाद आता है हमारे पास ओवरी। ओवरी क्या होते हैं बेटा? ये होते इट इज मेनली प्रेजेंट इन फीमेल। ये फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है, मेनली प्रेजेंट इन फीमेल। और ये क्या करते हैं? इट सीक्रेट एग और ओवम। ये क्या करती है? एग या ओवम प्रोड्यूस करती है। और एग के साथ साथ एज वेल एज इट प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स जिसको बोलते हैं हम एस्ट्रोजन हार्मोन्स सीक्रेट करती है, जिसके द्वारा क्या होते हैं हमारी बॉडी के या फीमेल बॉडी के अंदर सारे के सारे जो सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स सेक्सुअल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उसके सारे के सारे जो ग्रोथ करने का काम होता है वो सारा का सारा होता है ओवेरी के अंदर। ठीक है, यानी कि मैमरी ग्लैंड के अंदर जो मदर होती है वो बेबी को फीड देती है, जो मैमरी ग्लैंड की कंट्रोलिंग होती है वो भी सारी की सारी किसके द्वारा होती है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स के द्वारा। लास्ट एंड फाइनल हमारे पास है टेस्टिस। लास्ट हमारे पास है टेस्टिस। देखिए बेटा, इट इज मेनली प्रेजेंट इन मेल। ये क्या होते हैं? मेल के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड इट प्रोड्यूस स्पर्म। ये क्या है? स्पर्म। देखिएगा यहां पर एग प्रोड्यूस करती है ओवरी, जबकि मेल के अंदर क्या है? स्पर्म प्रोड्यूस करती है। एज वेल एज सेक्स हार्मोन्स, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नाम का क्या करते हैं? हार्मोन सीक्रेट करती है कौन? टेस्टिस। अब देखिएगा जैसे फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन बॉडी के सारे सेक्स एक सेकंड बाद ओवेरी और टेस्टिस जो होती है वो एक्टिव होते हैं प्यूबर्टी एज में। प्यूबर्टी एज से पहले ये दोनों के दोनों एक्टिव नहीं होते। और प्यूबर्टी एज के बाद में क्या होते हैं हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस, जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात की थी, तो वो एक्टिव होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन दोनों को कंट्रोलिंग का काम जो होता है इन दो सेक्स हार्मोन्स का होता है एस्ट्रोजन एज वेल एज टेस्टोस्टेरोन। लेकिन मेल के अंदर अलग से होते हैं, फीमेल के अंदर अलग से होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लैंड्स हार्मोन्स एज वेल एज देयर फंक्शन। थैंक यू।